ये सुबह का ये आलम है तो दिन में क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज सुबह सुबह है और सुबह का टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। और मैं देखिए नहा धो के रेडी हूँ, 4:45 बजे उठ गई थी और ये अमरूद खा रही हूँ अभी जल्दी जल्दी में। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं अभी। पहले तो नीचे सब मुझे इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी में, तो मैं वहीं पहुंच के आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग का हॉलीडे है और हम लोग 3 दोस्त जो हैं, हम फैमिली पीछे जो हम लोग गए थे, जुड़े हुए हैं, अमृतसर गए थे, तो वही सब हम लोग मिलके अभी बाहर चल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में। और देखिए मैं कान वान में भी नहीं पहनी हूँ, लेकिन पर्स में रख ली हूँ, तो मैं वहीं जाके मिलती हूँ और बताती हूँ आप लोग से। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में। सुबह रात भर खूब बारिश हुई है हमारे यहाँ पे। और हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो बारिश हो ही जाती है सुबह सुबह। एक तो हम लोग को जाना होता है, ऊपर से पहले से ही बारिश हो जाती है। यहाँ तो बारिश होते रहती है, तो मौसम भगवान जी अच्छा कर देते हैं कि चलो इतनी गर्मी पड़ रही है। और ये हमारी सोसाइटी सुबह सुबह का देखिए ऐसा नज़ारा। हमारे पति देव जी वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। दिखाते हैं। हम ही लोग पहले आ गए हैं ना, देख लीजिए। आज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं लेट नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ रहे हैं। अच्छा, ये अभी हम लोग आए हैं, देखिए पीछे। हाँ, सुखदेव ढाबा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर दो मैडम। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ आए हैं मुरथल सुखदेव ढाबा। तो नाश्ता यहाँ पे कर रहे हैं रुके। ये देखिए। और अभी ये सुबह क्या टाइम हो रहा है, घड़ी देखिए 7:30 हो रहा है। और गाड़ी की पार्किंग देख लीजिए। अभी लगता है कि एकदम सुबह सुबह 5 बजे से ही सब आ जाते हैं उठ के। अमृत सुखदेव। वाह, 1 जनवरी को आए थे बेटी के साथ। हैं? बेटी आई थी उसमें। अब बहुत एकदम जगह नहीं था। जगह मैं तो पहली बार मैं तो पहाड़ी अच्छा, मुझे सरप्राइज मिला। मुझे पता ही नहीं था कि हम आ रहे हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। ये देखिए अभी भी इतनी भीड़ है। चलिए आप लोग टेबल देखिए, मज़ा ही आ गया। ये सुबह का ये आलम है तो दिन में क्या होगा। टेबल ढूंढा जाए। बाहर बारिश का मौसम और यहाँ गरम गरम पराठे खाने को मिलेंगे। वाह, बहुत बढ़िया सा सरप्राइज था। चलिए हम यहाँ आ गए हैं मुरथल। तो हम लोग को अब थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। हम लोग का प्रोग्राम था
कि कुरुक्षेत्र घूमने का। तो कुरुक्षेत्र जाके तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठे कि सेम डे जाके देर रात तक आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार हम सब जा रहे थे तो हम लोग का आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, और यदि ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक जोड़ी कपड़े रख लिए थे कि यदि रुकना होगा तो रात में रुक जाएंगे होटल में। और ये देखिए, ये पराठे खाने के लिए मैं तरस रही थी, इतने सारे बटर डाल के। और जब तक मैं वीडियो शूट की हूँ, ये मेरा पनीर पराठा है, आलू पराठा भी लिए थे और मिक्स वेज पराठा भी लिए थे, तो एक एक टुकड़ा मेरे पराठे पे डाल दी जब तक मैं वीडियो बना रही थी। और ये पराठा तो खाया ही नहीं जाएगा, ऊपर से ये एक्स्ट्रा पराठा, तो इतने सारे मक्खन मेरे तो इसको खाने के लिए मैं पता नहीं कितने समय से मैं कोशिश कर रही थी कि मूर्थल कब जाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा रस रहता है मूर्थल में। आप लोग भी जो लोग जाते रहते होंगे पता होगा, या जो लोकल आसपास के रहते होंगे, कि बहुत रस होता है। 3 घंटे 4 घंटे, कई बार 5-5 घंटे भी लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं और जगह नहीं मिलती है, और वो भी सुखदेव ढाबा में। तो आज मुझे जब सामने ये लोग अच्छे प्लान बनाए कि वहाँ पे जाके हम लोग 6 बजे निकले, तो स्वाभाविक है नाश्ता करके घर से नहीं निकले, और ये केसर चाय मिली थी, बहुत ही टेस्टी यम्मी सा मस्त सा। तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि हम नाश्ता के लिए मूर्थल, हमें लगा सीधे हम कुरुक्षेत्र ही रुकेंगे, वहीं पे नाश्ता करेंगे। तो गाड़ी में पीछे बैठी थी हम दो लोग आगे, बीच में 2, 6 लोग हम लोग। तो मैं पीछे बैठी थी, तो मुझे दिखाई नहीं आगे का फ्रंट का कि हम यहाँ मूर्थल आ गए। जब नीचे उतरे तो देख रहे हैं सामने सुखदेव ढाबा। मैं तो इतना ज़ोर से उछली, बोले ये कैसे आ गए यहाँ पे, कब प्लान बन गया भाई, ये तो हम सुखदेव ढाबा मूर्थल में खड़े हैं। बोले आप कहाँ हो, ध्यान नहीं रहा आपको कि हम रास्ते में मूर्थल पड़ेगा, तो नाश्ता हमें वही करना था। और पहले से भाई साहब को पता था, यानी मेरे पति देव जी को पता था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये रात भर सोएगी नहीं खुशी में कि मूर्थल हम जा रहे हैं सुबह नाश्ता करने के लिए। तो ये था सीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी वहाँ जाने के लिए, और एकदम से जब प्लान बना तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं, और एकदम से सामने खड़ी हो गई। अब हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ, गाड़ी में बैठ गए, कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। अब सीधे कुरुक्षेत्र रुकेंगे, और कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम लोगों ने तय किया है कि नाश्ता वगैरह भरपेट हो ही गया है, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को ये सोचे हैं कि हम लोग माता का दर्शन करेंगे, माने जो भी मंदिर, शिव मंदिर आए या माता का मंदिर आए, तो वहाँ जाके सबसे पहले दर्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वहाँ मिलते हैं, आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, और ब्लॉग में पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हम आ गए श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर, और ये शक्तिपीठ है। तो ये हम लोग को पहले से नहीं पता था, वहाँ जाके ही पता चला। तो किसी भी क्षेत्र का दर्शन करने से पहले यदि वहाँ मंदिर है तो हम लोग सोचते हैं कि सबसे पहले मंदिर मत्था टेक लें, जो कि हमारी यात्रा सफल रहे और सुरक्षित रहे, और जिस लिए आए हैं वो पूरा हो, माने कि घूमने का, एंजॉय करने का। तो ये देखिए, और बहुत वीकेंड का टाइम था और शनिवार का दिन है, और मैं इसीलिए आज काला सूट पहनी थी कि शनिवार का दिन है। लेकिन मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ तो मुझे लगता है कि लाल पीला पहन के, मैंने कलरफुल पहन के जाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं ध्यान दी। बस मैं सैटरडे को लेके अपना कि चलो ब्लैक सूट पहन लेती हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये सब आजकल बहुत कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं तो हम लोग, मुझे लगता है कि मंदिर वगैरह जाऊँ तो थोड़ा सा रेड वेड येलो कलरफुल ड्रेस होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ आ गए, देखिए सबकी थाली में है, और हमें पता नहीं है ज़्यादा डिटेल, लेकिन वहाँ जाके जब पता की तो ये भद्रकाली माता का मंदिर था और ये शक्तिपीठ है। यहाँ पे देवी के पैर जो हैं वो कट के यहाँ पे गिरे थे इस जगह पे। प्राचीन समय में जो मंदिर बने थे, बहुत पुराने, कह रहे हैं महाभारत काल के ही हैं, ये वर्णन है यहाँ पे। तो गुफा के द्वारा, जगह जगह गुफा बना हुआ है उसके अंदर, कि मंदिर में ऐसे भी सर झुका के जाते हैं। तो पहले से ही ऐसा गेट का द्वार छोटा बना रहता है कि इससे हम सर झुका के जाएं, और ऐसे भोले बाबा का दर्शन किए। और भी यहाँ पे वैष्णो माता का भी है, वो भी गुफा सा बना हुआ है, तो वहाँ भी चलेंगे। तो ये मंदिर जो है वो कहते हैं इसका कि यहाँ पे मन्नत पूरी होती है तो घोड़े चढ़ाए जाते हैं।
क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय विजय पाने के लिए यहाँ पे पांडव लोग श्री कृष्ण जी के साथ यहाँ आए थे और मन्नत पूरी होने के बाद पांडवों ने यहाँ आकर घोड़े दान किए थे। तब से यहाँ घोड़े दान करने की प्रथा है। तो घोड़ा का वो बना रहता है, वहाँ पे बिकते रहते हैं, तो लोग आके यहाँ पे चढ़ाते हैं। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ कीर्तन हो रहा था, आप लोग भी आवाज़ सुन रहे हैं। बैक में लगातार कीर्तन हो रहा था। और यहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी इसी मंदिर में हुआ था, तो इसकी महत्व इसलिए भी और ज़्यादा है। और श्री कृष्ण जी के साथ विजय प्राप्त का आशीर्वाद लेने के लिए पांडव मंदिर आए थे। तो मन्नत पूरी करने के बाद बताया ही कि देखिए कैसे गुफा है, उससे घुस के निकलना पड़ता है। तो इस तरह से था। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए मेरे साथ साथ। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति कहते हैं मंदिर जाके। आप ऐसे भी बहुत परेशान हो, कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन आप मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं तो बहुत शांति मिलती है। अच्छा, इसी में ये देख रहे हैं, ये जो कमल फूल बना हुआ है ना, और ये जो घोड़े यहाँ पे चढ़ा के यहीं पे रखे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। और ये मन्नत का धागा है, यहाँ बांधे जाते हैं। और ये जो कमल फूल दिख रहा है, इसी पे माता रानी का पाँव रखा हुआ है और उसी की सब पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। अभी मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊंगी थोड़ी देर में, देखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि नज़दीक ला के आप लोग को भी दर्शन करा सकूँ। इतना रश था ना उस दिन, क्योंकि छुट्टी वाले दिन था और हम लोग जल्दी पहुंचे थे, फिर भी बहुत भीड़ था। क्योंकि लोकल में तो बहुत सारे लोग आते ही होंगे, बाहर से भी आते हैं। तो छुट्टी वाले दिन ऐसे भी, और शनिवार का दिन था। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो भी शनिवार का दिन है। तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा विशेष करके आते हैं पूजा पाठ वाले। ये देखिए, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता को प्रणाम है हम सबको, और हम उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और ये देखिए इनका ये पैर टखने से नीचे का हिस्से का, और ऊपर छत्र लगा हुआ है उनके ऊपर, और कमल फूलों पे विराजमान करके रखा हुआ है। और सब ऐसे दूर से ऐसे प्रणाम करके, और फिर भी यहाँ तो फिर भी हम लोग बहुत नज़दीक, कई सारे मंदिर में तो बिल्कुल बहुत दूरी से देखने को मिलता है, यहाँ तो फिर भी हम नज़दीक आके देख रहे हैं। और कलरफुल एकदम बहुत सुंदर सजाया गया था, ये दुपट्टा वगैरह, चुन्नी वगैरह। और ये शनि देवता यहाँ पे विराजमान थे, उनको भी हम लोग प्रणाम कर लिए। और सिक्का लगा जाता है यहाँ पे। तो शनिवार का दिन था और शनि देव का दर्शन हो गया, इससे बढ़िया क्या चाहिए। और ये हम दूसरी जगह आ गए, महादेव जी का मंदिर है, तो वहाँ आए हैं। यहाँ भी आप लोग दर्शन कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या है, सबसे पहले मंदिर दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद और क्षेत्र घूमेंगे। तो ये मंदिर हैं स्थानेश्वर शिव मंदिर, महादेव मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। और ये भी महाभारत काल से ही हैं। और यहाँ पे महाभारत काल देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर।
तो महाभारत के समय में जब श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों के साथ यहाँ शिव मंदिर में पूजा करने आए थे, तो इसीलिए इसके कारण से ये और प्रसिद्धि प्राप्त है। और देखिए कितना बड़ा यहाँ कुंड, जो ये सरोवर आपको दिख रहा है, उसमें नहाने से कहते हैं बहुत तरह के रोग दूर हो जाते हैं, चर्म रोग दूर हो जाते हैं, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। बहुत सारे सभी देवी देवता थे और साथ में अंदर जैसे जाएंगे, ये तो रास्ते में गेट पे बने जैसे होता है, गैलरी में घुसते ही ये, और उसके बाद अंदर बहुत बड़े शिवलिंग थे। ये देखिए आप लोग भी, हर हर महादेव, आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो महाभारत काल के समय के, जब कुरुक्षेत्र का इतना नाम ही जुड़ा हुआ ही है महाभारत से, इतनी पुरानी संस्कृति हमारे यहाँ पे, तो इसकी तो मुझे तो, हम लोग को कई टाइम से था, प्लान हो रहा था कि हम लोग चल के वहाँ पे देख के आएंगे। और हम लोग दिल्ली NCR से कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, और इतने साल लगे, करीब 27-28 साल हो गया हमें, शायद 29 साल ही हो गया होगा दिल्ली में रहते हुए, और ये फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं। तो आज का दिन ही शायद तय हुआ था कि हम लोग इसी टाइम में जाएंगे, और मैं परिक्रमा करके कर रही हूँ। आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा हम ये ब्लॉग के ज़रिए दर्शन करके, और ज़रूर एक बार मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। और मैं नंदी जी के कान में, सब कहते हैं ना कि कुछ भी विश मांगना है तो उनके कान में आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरीके से आज के इस ब्लॉग को में हम लोग 2 मंदिर के दर्शन किए और आप लोग को भी दर्शन कराए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे जहाँ भी घूमने जाएंगे। इस ब्लॉग में हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा मुझे लगता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कंटिन्यू करेंगे। और ये बड़ा सा हॉल था कथा करने के लिए, उसमें साईं जी का मूर्ति, जय साईं राम, रखा हुआ है। और ये अपने बाल गोपाल जी का झूला, वहाँ पे सब झूला झूला रहे थे प्रणाम करके। तो ये अलग सा था, अलग सा हॉल बना हुआ था, कथा वाला हॉल था, जैसे कथा करते हैं ना, यहाँ सुन सकते हैं। बहुत स्पेसियस था, अच्छा था, और सारे भगवान की मूर्ति भी लगी हुई थी, और बीच में दरियाँ बिछी हुई थी। कोई भी कथा होता होगा यहाँ पे, जो भी कथा कहते होंगे, और बैठ के आराम से सुन सकते हैं। तो ये स्पेस था, तो अच्छा बड़ा स्पेसियस था। सरोवर भी आप लोग देखा ही, तो बहुत कि विशाल ही कहेंगे। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और 5 पांडव इसमें आए और मंदिर की, महादेव जी की पूजा अर्चना की, तो इसलिए और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को भी करने का मौका मिला है ऐसे। अब हम लोग आए हैं दूसरे जगह। इस जगह का नाम है पैनोरमा, और अंदर जाके पहले गाड़ी पार्क करेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि यहाँ क्या है ये पैनोरमा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो कुरुक्षेत्र हमारे साथ आप भी बहुत दर्शन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।